हलाल है कि हराम? थोड़ा इनसे पूछ लीजिए। गेहूं का तिनका नहीं उगता तो वहाँ की पब्लिक बकरी ही खाएगी। लेकिन हमारे भारत है, लेकिन मैं वही आगे कहने वाला था कि मुसलमानों को थोड़ा सा रेशनल माइंड होकर भी सोचना चाहिए कि वाकई में चलो एक बार के लिए उनको नबी साहब ने किया था उसी तरह से बाकी सबको भी बैन कर देते तो अच्छा ही होता। मुस्लिम्स होगा, उन्होंने तो बताया होगा हमारे प्यारे मोहम्मद, मतलब मैं मुझे बोलने नहीं आता है, लेकिन मैं रिस्पेक्ट के साथ उनके नाम लेता हूँ कि हजरत मोहम्मद साहब जी ने जो बोला था तो उनमें क्या अमल करते हैं? क्योंकि जंगली सुअर तो वो नहीं खाते हैं, तो मोहम्मद साहब जी ने बोला था कि सुअर नहीं खाना चाहिए, तो सुअर में तो डिफरेंस होना चाहिए ना, कौन सा सुअर खाना चाहिए, कौन सा सुअर नहीं खा सकते हैं। तो आप क्या वो मतलब जो समझो हंसना बोलते हैं हमारे मोमिन भाई, तो उनको मतलब उनका कर्म देखे तो उनके हिसाब से तो वो बेस्ट रोल मॉडल है, बट वो किसके विषय में बेस्ट रोल मॉडल है वो भी तो देखना पड़ेगा ना मुझे। वो कौन से बेस्ट रोल मॉडल है? क्योंकि उनको अगर सत्य के कठौती पर अगर उनको उतारा जाए तो वो बेस्ट की क्या, मतलब रावण से भी मतलब डाउन में आएंगे लेवल में, रावण भी उनके हिसाब से अच्छे होंगे, लेकिन उनको तो मतलब बेस्ट रोल मॉडल इसलिए बोला जाता है कि उनसे ज्ञान सीखो कि कैसे स्त्री को यूज किया जाता है, किसी दूसरी बीवी को नजर डाला जाता है, कैसे दूसरी की बीवी को अपना बनाया जाता है, कैसे दूसरी बीवी को हलाला करके मजा लिया जाता है, ठीक है, कैसे छोटी बच्ची से शादी किया जाता है। तो वो इस चीज में मैं मानता हूँ कि वो रोल मॉडल है। आप इस पर देखिए मेरी बात सुनिए, सुनिए मेरी बात, ये मुसलमानों का अकीदा है, उनकी भावनाएं हैं, तो हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन हम केवल उस बात को अकीदा है तो मतलब भूख खा लेंगे, नहीं अकीदा है तो जी, अकीदा है तो भूख खा लेंगे, अकीदा तो बहुत कुछ आता है, तो मैं वही हाँ कह रहा हूँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मुझे भी तो बोलने दो। देखिए मुसलमानों का अकीदा है, लेकिन मैं वही आगे कहने वाला था कि मुसलमानों को थोड़ा सा रेशनल माइंड होकर भी सोचना चाहिए कि वाकई में चलो एक बार के लिए उनको नबी साहब के तौर पर न देखकर नॉर्मली किसी इंसान के हिसाब से उनकी बात ना करके उनको ये प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि क्या कोई इंसान जो है हमारी बहन बेटी के साथ ऐसा करेगा तो क्या हमें अच्छा लगेगा? अगर हमें नहीं अच्छा लग रहा है तो ये दूसरों के लिए अच्छा कैसे हो सकता है? इस तरह से रैशनली सोचना चाहिए उससे। हाँ बेटा रुको बोलो। ये टीम क्या नाम है इसका, अजीब सा नाम है, ये बदतमीजी कर रहा है और ये कह रहा है कि अगर एक बाप की औलाद है और फलाना ढिमकाना तो हमारी लाइव पे आ जाना 30 तारीख को। मैडम बदतमीजी मैं नहीं कर रहा था, बदतमीजी पहाड़ सिंह नाम का आपका जो है धर्म बंधु वो कर रहा था। ठीक है, मेरे सारे रिप्लाईज लाइव चैट में पढ़ लेना गौर से, बदतमीजी कौन कर रहा था। मैंने तो कोई बदतमीजी नहीं की है, ब्लास्फेमी का जवाब भी बड़े ही यहाँ पे सौम्यता के साथ दिया है और डिबेट चैलेंज भी बड़े सौम्यता के साथ दिया है और मैंने अपना रीज़न अपना कारण भी बता दिया है, शाश्वत जी को बकायदा ईमेल करके डिटेल में बता दिया है। और जो मैंने ड्राइव गूगल ड्राइव के शेयरेबल फ़ोल्डर्स बोले थे जिसमें आपके जो है शास्त्रों से सबूत हैं इस्लाम पर जो अनावश्यक और मिथ्या आरोप लगाए जाते हैं नफ़रत के तहत, उस सब के जवाब हैं, उसके अंदर एक सब फ़ोल्डर भी है। ठीक है, वो सारा मटेरियल शाश्वत जी को, ये भूप जी यदुवंशी जिनका नाम है, जो कि शाश्वत सनातन इस यूज़र नेम से आते हैं, जो आपके चैनल के कर्ता धर्ता हैं, इनको सब मेल किया जा चुका है। ठीक है, और क्या कारण था वो मैं बता चुका हूँ लाइव चैट में, यहाँ भी बोल देता हूँ। वो कारण ये था कि बहुत से एक्स मुस्लिम्स की स्ट्रीम में मैं जुड़ चुका हूँ, साहिल और इस टाइप के लोगों की, समीर, ये गाली गलौज करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, कोई एकेडमिक टेम्परामेंट नहीं होता है इनके अंदर स्कॉलरली डिबेट करने का। अगर आप स्कूल गई होंगी तो शायद आपको मैंने जो अल्फाज बोले उनका मीनिंग जो है, जो मतलब है, अर्थ है, वो समझ में आ गया होगा। नहीं गई होंगी तो वो अलग की बात है। ठीक है जी, बैक स्टेज म्यूट, गाली गलौज करना, बैक स्टेज करके म्यूट कर देना, इंटरप्ट करना, और किक फ्रॉम स्टूडियो, जो स्ट्रीम यार्ड में जो फीचर होता है किक फ्रॉम स्टूडियो, उस फीचर को
मिसयूज़ करना, उसका दुरुपयोग करना, ये गेम चलती है एक्स मुस्लिम्स के, जो कि आपके ही हम ख्याल हैं, उनके चैनल पर। और ब्लास्फेमी हुई कि नहीं हुई, ये भी मैंने इस क्लिप के अंदर साबित कर दिया है। ठीक है जी, आगे सुनते हैं क्या कहती हैं मोहतरमा। भाई अभी ये लाइव चल कहाँ रहा है? है, तेरे में हिम्मत है तो तू आ जाना अभी। डिबेट के लिए हिम्मत के साथ-साथ मैडम टैक्टफुलनेस और टाइम की यूज़फुलनेस को भी समझना पड़ता है, समय के सदुपयोग को। बदतमीज़ गँवार किस्म के नफ़रती लोगों से डिबेट नहीं करते हम। और हिम्मत की बात तो ऐसी है जी कि 1000 से ऊपर मुसलमानों को जीनोसाइड की एक्स पे, ट्विटर पे धमकियाँ देने वालों को, फ़ेसबुक पे धमकियाँ देने वालों को मैं अपनी पूरी लोकेशन बता करके, टेलीग्राम आईडी दे करके आमने-सामने भिड़ने बुला चुका हूँ। तो हिम्मत की बात तो जी ऐसी है कि वो उनमें से एक भी नहीं आया। बजरंग दल के एक शख्स ने मुझे धमकी दी थी, उसका शॉर्ट वीडियो इसी चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, राजस्थान का अंकुर शर्मा, वो आज तक नहीं आया। ठीक है? रमज़ान में कोई मुझे मुबारक बोलने वाला था, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, आज तक नहीं आया। तो हिम्मत तो जी बहुत सारी चीज़ों में होती है, डिबेट से लेकर के आमने-सामने लड़ाई करने तक में। ठीक है जी? अल्लाह के बंदे हैं हम, उम्मत मोहम्मदिया से 313 वर्सेस 1000 जंगे बद्र का वाक़या पढ़ लेना आप, मुसलमानों की तवारीख़ पढ़ लेना, हिम्मत का पता आपको बखूबी चल जाएगा। तेरे में तो कहाँ हिम्मत पे है बोल ना। रहा है? अभी लाइव ये कमेंट में बोल रहा है ये। अभी लाइव चल रहा है ना, तू एक बाप का है और तेरे में हिम्मत है तो तू ज्वाइन कर ले। हम तुझे ज्वाइन कराने से मना थोड़ी ना कर रहे हैं। और कह रहे हैं हम ब्लास्फेमी कर रहे हैं। अभी तक यहाँ पे किसकी ब्लास्फेमी की गई है? किसी को गलत बोला गया? पैगंबर मोहम्मद साहब की ब्लास्फेमी की गई है। जिसने की है ये आशुतोष, कौन था वो, ए से, उसकी पूरी क्लिप रिकॉर्डिंग यहाँ पे पड़ी हुई है, सुन लेना गौर से किसकी ब्लास्फेमी हुई है। कौन सी ब्लास्फेमी हुई है? ये इकलौता चैनल है जहाँ ब्लास्फेमी नहीं होती है। करने को बहुत बिल्कुल, यदुवंशी जी ने, भूप जी ने रोका था उनको और भाषा की सौम्यता बनाए रखने को कहा था। हम तो झूठ बोलते नहीं है, हमें तो कबीरा गुनाह है, बहुत ही मेजर सिन है इस्लाम के अंदर झूठ बोलना। हम तो सुपर चैट्स के भूखे नहीं होते, है ना जी। तो इन्होंने, यदुवंशी जी ने बहुत अच्छी बात की, इसकी मैंने सराहना, इनको ईमेल में भी मैंने इनकी की है, ये सराहनीय बात की इन्होंने कि मुसलमानों की भावनाएं जुड़ी हैं। जो रेशनल वाली बात की इन्होंने, वो इन्होंने भी गलत की। ठीक है जी, ये वीडियो रिप्लाई आपको मैं दे रहा हूँ। आपके चैनल पे डिबेट नहीं होगी, मैंने चैनल्स की लिस्ट ऑलरेडी भेज दी है। हमारे चैनल पे आ जाओ, वहाँ पे एक्स मुस्लिम्स जो आपके फूफा जी बैठे हुए हैं ना बहुत सारे, वो तो जी कहते हैं कि तुम्हारे सब्सक्राइबर कम है इसलिए हम नहीं आ सकते। हमारे सब्सक्राइबर कम है इसलिए नहीं वो आ सकते, हमारे चैनल के ऊपर एडमिन राइट्स हमारे पास रहेंगे, तो वो बैक स्टेज, म्यूट, गाली गलौज, किक फ्रॉम स्टूडियो वाली गेम नहीं चल पाएगी। स्ट्रैटेजी खरी खोटी मैडम जी नहीं चल पाएगी, इसलिए नहीं आते वो। और आप भी इसीलिए जो है शायद यही बहाना आप करोगे ईमेल रिप्लाई में, मुझे पक्का पता है, मेरे चैनल के एतबार से। तो जी जो और चैनल्स हैं जिनके सब्सक्राइबर्स बहुत सारे हैं, इस्लामिक चैनल्स, उनकी भी मैंने लिंक्स दी हुई हैं ईमेल में भूप जी को। ठीक है जी। और अब अगर आप कोई न्यूट्रल चैनल लेकर के आ जाते हो, जो ना तो सनातनी है, ना ही मुस्लिम है, और ना ही उनका प्रूवन 100% प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कई सालों का कि वो न्यूट्रल बात करते हैं और वो एथिस्ट या अग्नोस्टिक हो सकते हैं, जो कि इस्लाम से निकले एथिस्ट या अग्नोस्टिक हों, या फिर सनातन से निकले एथिस्ट या एग्नोस्टिक्स हों, उनके चैनल पे भी बात करने को हम तैयार हैं। मैं और मेरे कोर टीम मेंबर्स दो हैं, अरशद अब्दुल मलिक साहब और एचआर साहब। ठीक है जी, 3 हम हो जाएंगे, आप 5 हो जाना। चलो, इस्लामिक चैनल्स हमारा चैनल इंक्लूड करके जो मैंने लिस्ट दी है वो, नहीं तो आप अपनी तरफ से कोई प्रूवन न्यूट्रल चैनल ले आना, वहाँ पे डिबेट हो जाएगी, आपके चैनल पे नहीं होगी। और एडमिन राइट्स दोनों को 50-50 मिलेंगे, तो इस तरीके का अरेंजमेंट हो सके तो ज़रूर हो सकता है। ठीक है, या एक्स पे, ट्विटर पे, लाइव स्पेस के ऊपर भी, वैसे वहाँ स्क्रीन शेयरिंग का वो नहीं होता, तो चलिए छोड़िए वो वहाँ पे सिर्फ बात हो सकती है, डिस्कशन हो सकती है, तो यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पर ही कर लेते हैं, लेकिन जो ऑप्शंस हमने बताए उसके हिसाब से। ठीक है, ब्लास्फेमी दोनों की तरफ से नहीं होगी, म्यूट, बैक स्टेज, किक फ्रॉम स्टूडियो दोनों की तरफ से नहीं होगा।
ठीक है, चलें जी आगे सुनते हैं क्या कहती है मोहतरमा। सकते हैं, लेकिन वहाँ होती नहीं है और हमें चैलेंज नहीं, कर रहा है, आपको चैलेंज अगर कर कोई रहा उल्टा है, सीधा एक बोलता बात है तो मैं खुद ही है रोक तो आ देता जाना। हूँ। अरे चैलेंज आपको नहीं किया गया था मैडम, और ना ही भूप जी को चैलेंज किया गया था। चैलेंज किया गया था पहाड़ सिंह नाम के बदतमीज अक्खड़ किस्म के व्यक्ति को, ठीक है, जिसको शिष्टाचार का श नहीं पता। ठीक है, मैं एक्स सनातनी हूँ, कायस्थ सनातनी परिवार से मैं हूँ। मेरे माता पिता और मेरा छोटा भाई आज भी सनातनी है। वहाँ मेरे घर में जब मैं जाता हूँ, अभी तो मैं आउट ऑफ स्टेट हूँ वर्क पर्पसेस से, मैं जब घर पे जाता हूँ तो नीचे उनके बने मंदिर के अंदर पूजा होती है और ऊपर मैं अपनी नमाज पढ़ता हूँ, और सबको पता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सहिष्णुता पर और बदतमीजी पर तो मुझे लेक्चर बोल के मत दीजिएगा मैडम। हाँ, जी जी, खुद तो एक बाप की औलाद है ना भाई, तू तो है ना, तू ज्वाइन कर ले, आजा, तुझे चैलेंज कर रहे हैं हम, अभी लाइव चल रही है, अभी आजा, जो तुझे साबित करना है। चोरी चोरी चुपके चुपके इधर उधर पीडीएफ देने से क्या मिलेगा? यहाँ पे दिखा, जो दिखाना है सब देख। पीडीएफ की तो मैंने कोई बात ही नहीं की, और तुमने कहा कि ब्लास्फेमी नहीं होती, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है यहाँ पे। अभी पूरा वीडियो एडिट होकर के यहाँ पे आएगा, जो गैर ज़रूरी पार्ट है हटाने के बाद, ठीक है। और मैं तो बिल्कुल एक बाप की औलाद हूँ, वो भी भारतीय सेना के एक एक्स कैप्टन की, है ना, उस भारतीय सेना के एक्स कैप्टन की, जिस भारतीय सेना में सभी धर्मों की इज्जत होती है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की जय बोला जाता है, ठीक है। लेंगे, हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी, तेरा काम भी हो जाएगा। जो बिल्कुल, तुम्हारी भाषा से ही तुम्हारी पोल पट्टी खुल रही है। और जो तुम्हारा वो धर्म बंधु था, जो कि असल में अधर्म बंधु है, जिसको धर्म का धा नहीं पता, कौन से सनातनी ग्रंथ में ये लिखा है कि विधर्मियों के धर्म के जो प्रबुद्ध जन हैं, जो आदरणीय जन हैं, उनका अपमान किया जाए? मुझे दिखा दो। महाभारत, वाल्मीकि रामायण, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, चारों वेद और उनकी व्याख्या उपनिषद, जिनको कि आप तो मानते ही नहीं हो, वो आर्य मानते थे, जिनकी संभूति मूर्ति चित्र बना के आप उनको अपने और एकम ब्रह्म के मध्य उपास्य बनाते हो। असल में श्री राम, श्री कृष्ण, शिव, पार्वती आदि, ये जितने भी आपके आराध्य जन हैं, देवी देवता, ये सब आर्य अर्थात श्रेष्ठ थे, जो कि एकम ब्रह्म की पूजा करते थे। ब्रह्म सूत्रम, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह नास्ते किंचन। एक ही है ब्रह्म, रचयिता इस समस्त ब्रह्मांड का, परम परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दूसरा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। यजुर्वेद श्लोक 35, न तस्य प्रतिमा अस्ति, और उस एक ब्रह्म की, उस एक परमेश्वर की, उस निराकार परमेश्वर की कोई मूर्ति प्रतिमा चित्र नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश कानपुर वेदाश्रम अनुसार उनके प्रकाशित सत्यार्थ प्रकाश में अथर्ववेद श्लोक का भावार्थ, संभूति पूजन मनुष्य को अंधकार की ओर ले जाता है, यह मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए। संभूति अर्थात मानव निर्मित मूर्तियां, चित्र आदि, जिन्हें आप अपने आराध्य देवी देवता मानते हैं, आपकी आस्था का बहुत ही आदर करते हुए, जो सत्य है वो सत्य है। छंदोग्य उपनिषद एकम वेद्वितीयम द्वितीय नास्ते, एक ही है, दूसरा नहीं हो सकता। हाँ जी, और इन वेदों में मिलावट करके आपके पंडितों ने, पोंगे पंडितों ने क्या किया? आपके पोंगे पंडितों ने इन वेदों के अंदर मिलावट करके इनके श्लोकों को हटा के मंत्र ऐड कर दिए, गाय की पूजा ऐड कर दी, मूर्ति पूजा ऐड कर दी, और एक जो इंटरनेट पे मिला है वो किसी ने ईर्ष्या या द्वेषवश किया है, क्योंकि ऐसे मैं ये भी यहाँ पे तस्लीम करूँगा, स्वीकार करूँगा कि ऐसे कुछ मुस्लिम नेम वाले लोग भी हैं, जो कि हेट फैलाने के लिए, नफ़रत फैलाने के लिए ऐसे कार्य करते हैं, ठीक है, जो मोस्टली सरहद के उस तरफ पाकिस्तान से होते हैं। यहाँ मैं किसी को जनरलाइज नहीं कर रहा। तो अब ये किसने किया? ये समीउल अलीम अल्लाह तबारक व तआला, और आपके अकीदे के मुताबिक जो सत्य अकीदा है सनातन वैदिक धर्म का, तो एकम ब्रह्म, जो कि सर्वज्ञाता हैं, सर्वशक्तिमान हैं, उनके अनुसार किसने ये हरकत की, मिलावट की, ये मुझे नहीं पता, मैं इसका कोई दावा नहीं करता। तो उसके अंदर जो है ये लिखा था कि वेदों के अनुसार जो है वो
एक सगा पिता अपनी सगी पुत्री जो कि रजस्वला हो चुकी है उसके साथ में संभोग क्रिया कर सकता है। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसी बात बोलते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उसमें लिखा हुआ था। खैर आगे सुनते हैं। खोल दे हमारी पोल पट्टी, वो नहीं आएगा, दिखा दे पूरी वो दुनिया नहीं को। आएगा, आजा, वो आएगा थोड़ी, वो नहीं आएगा। चोरा चोरी करना है बस इनको। अरे आप आ जाओ ना यदुवंशी जी, आपको मेल किया है, आपको यहाँ पे भी बहुत सारा एक और ऑप्शन दे दिया न्यूट्रल चैनल का, आप आ जाओ ना। मुझे आप लोगों की गेम बहुत अच्छे से पता है कि मैं आपकी स्ट्रीम ज्वाइन करूँगा तो आप मेरी बात तो लगने नहीं दोगे, मजाक उड़ाएंगे, कुछ बदतमीज़ी करेंगे, पैगंबर मोहम्मद साहब पे प्रोवोकेटिव बातें करोगे, उसके बाद कहोगे जी हम जीत गए, रेस में हम अकेले दौड़ रहे थे, हम जीत गए। तो आप आ जाना जी, ठीक है। थोड़ा साहस का परिचय दीजिए ना, मुस्लिम चैनल पे आइए, इतने सारे चैनल्स के ऑप्शन दे दिए, न्यूट्रल चैनल पे आ जाइए, हम 3 रहेंगे, आप 5 हो जाना। बस ये है शर्त कि बदतमीज़ी, मस्ती मखौल नहीं होगा आपकी तरफ से, हमारी तरफ से नहीं होगा, इसकी तो हमें गारंटी है। हमारे कल्ब में खौफ खुदा है, हमारे हृदय के अंदर परम परमेश्वर का भय है। शिष्टाचार का शाह क्या है वो हमको आता है, ज्ञात है हमको यदुवंशी जी। और श्रीवास्तव कायस्थों के बारे में आप जरा ज्ञात कर लेना। मेरा जन्म जिस परिवार में हुआ है वो बल बुद्धि शौर्य वीरता सब के लिए जाना जाता है, ठीक है। कायस्थ समाज, जरा उस पर रिसर्च कर लेना एक बार। चलें खैर आगे सुनते हैं। जी जी। और मेरे अपनाए गए धर्म सत्य धर्म इस्लाम की शिक्षा के बाद जो मेरा साहस, शौर्य और सच्चाई, सत्यता की जो परख है वो शिखर को, जो आकाश का शिखर है उसको छूने लगी है अल्हम्दुलिल्लाह। बिना किसी तकब्बुर या घमंड के मैं ये बोलना चाहूँगा। खैर आगे सुनते हैं। सॉरी। चलिए जी। चलिए ओवर हो गया जी। तो अब इसको एडिट करके गैर ज़रूरी पार्ट हटा करके अभी इसको पोस्ट किया जाएगा, बाकायदा आपके चैनल को टैग किया जाएगा। देखते हैं आप हमारा चैलेंज, हमारी चुनौती स्वीकार एक्सेप्ट कर पाते हैं, तस्लीम कर पाते हैं, जो है मुनाजरे के हमारे इस ललकार को, मुनाजरे की हमारी इस ललकार को या नहीं, ये देखना बाकी है और मज़ेदार रहेगा देखना।